ठीक है, पहले नहीं पूछा हूंगा, आप ही लिख अब कर दे पूछो। दीजिए, बोलना नहीं नहीं, आप ही लिख कर दे दीजिए और बोलना कि हाँ। अगर आपके पास में थोड़ी भी अंतरात्मा जिंदा है तो फिर से ये हम्म। 5 सवाल पूछ लीजिए पूछ लीजिए। हमारे आप नुपुर हमारे प्रसाद से चैनल पूछ पे आने लीजिए। आने हमारे हाँ, चैनल में हमारे आने की चैनल पे जरूरत। आने। आप नुपुर प्रसाद से पूछिए कि जब आपने सीबीआई का ये एफिडेविट है कि दिशा केस का इन्वेस्टिगेशन मोमेंटम पकड़ रहा है, एफिडेविट कोर्ट में दिया हुआ है, फिर आनन फानन में क्लोज कैसे कर दिया, क्लोजर और कैसे हो गया? और एक, तुम्हारा सीबीआई का रिपोर्ट खुद कह रहा है कि रिया ने सुशांत के बहनों के खिलाफ झूठा केस किया। किया। हाँ, तो फिर आपने पकड़ा क्यों नहीं उसको, झूठा केस क्यों बनाया करके? एक दूसरी चीज, हम्म। कल एक बहुत बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी से बात हो रहा था मेरा, जो अपने हम्म। सीबीआई के मित्र है और जुडिशरी के मित्र है। उन्होंने कहा, हम्म। बोले बाकी सब बातें आप बाजू में रखे, वो बाकी तो फंस चुकी है, वो तो कोर्ट जाने। हम्म। आप एक और एक सिंपल सवाल पूछिए बोले उनसे, हम्म। और क्यूआई पे पूछिए बोले, क्या सुशांत सिंह केस की रिपोर्ट में माननीय नूपुर प्रसाद जी ने सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो फाइल किए, जो हमारे पास है, उनको लगा था लोगों को नहीं मिलेंगे, हमारे पास आ चुके हैं, सर्टिफाइड कॉपी है। हम्म। वो क्या कहते हैं कि सबूतों ने और उसके प्रूफ्स भी है, और सीबीआई की रिपोर्ट हमारा छोड़ दीजिए, हम आपकी रिपोर्ट, रिया चक्रवर्ती ने आघोरी तंत्र विद्या, है ना, वो उसकी पूजा करने वाली एक तांत्रिक लेडी को बुला के, यहाँ पर भूत है, प्रेत का साया है, तो ये करके सुशांत के ऊपर वो तंत्र विद्या करवाया। उसके लिए एक लेडी आई, वो नींबू की माला, वो झाड़ू वाड़ू जो भी करवाया, और उसमें वो तंत्र विद्या में को अघोरी पूजा में कौन बैठे थे? ये दिशा सीबीआई की के रिपोर्ट पिता। कह रही है। ये सीबीआई की रिपोर्ट कह सीबीआई रही की है ना? रिपोर्ट, यस, सर्टिफाइड सर्टिफाइड कॉपी बता रहा हूं मैं, अच्छा, नॉन अब सर्टिफाइड अलग सर्टिफाइड छोड़ दो। रिपोर्ट है तो महाराष्ट्र में तो ये प्रतिबंधित है। हाँ, हो गया। तो फिर हाँ। उसकी, आप खुद ही लिख रहे हो तो उसका एफआईआर क्यों नहीं हुआ, बता दो। मतलब हाँ, आपने एफआईआर क्यों आरोपी नहीं को, हुआ? तो ये आरोपी को बचाने का रिपोर्ट है, 218 में अरेस्ट करो इनको, जो नूपुर प्रसाद होंगी, जो भी सीबीआई अधिकारी होंगे उनको अरेस्ट करो। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और जुडिशरी के मित्रों ने कहा, बोले एक छोटा सा आरजी हो दूसरे के हाथ से जाने दो, और बाकी आप लोग आपका अलग से लड़ते बैठो। तो रिया भी सीधा अरेस्ट सीधी होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भैया हम इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, तुम्हारा जो रिपोर्ट है, तुम्हारे क्लोजर रिपोर्ट को एज इट इज हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो तुम्हारी यस, थ्योरी है वही मान लेते हैं। और उस हाँ, क्लोजर रिपोर्ट पे तुमने जो खुलासे किए हैं, पहले इसका गिरफ्तारी करो रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि ये तुमने खुद कहा है कि पूरा भूत भूत प्रेत झाड़ने के लिए किसको, लेडी को बुलाया। ये कंफर्म हो रहा है ना रिपोर्ट में? यस, यस, यस। इसमें 7 साल तो अभी की देख, सजा है क्या, ये जो जादू टोना करने वाले पर? जो भी है, महाराष्ट्र में अरे शायद। मैं सुनो, जो भी होंगी, ऑफेंस हो गया ना। ऑफेंस हो गया। तो तुमने चार्जशीट में क्या लिखा? हाँ, चार्जशीट में क्या लिखा? और आपको याद होगा, हम्म। 6 महीना पहले हम्म। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने क्या बोला था सीबीआई को, ऐसे नूपुर प्रसाद जैसे लोग आए थे तो ऐसा ही, हम्म। बोगस ऑफिसर्स आप सीबीआई, आप नेट पे सर्च कर लो, लिखा है ये सीबीआई के हम्म। ऐसे बोगस ऑफिसर है जिन्होंने जुडिशरी को बोले मतलब परेशान कर दिया, कॉमन मैन का विश्वास खो रहे ये सिस्टम। तो ये जो है ना, मैं आज फिर कह रहा हूं आदरणीय अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, मैं फिर कह रहा हूं, नुपुर प्रसाद को जो प्रेसिडेंट मेडल मिला है, आप फौरन से पेशतर इसका प्रेसिडेंट मेडल वापस लीजिए, नुपुर प्रसाद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करिए और इस नुपुर प्रसाद को जेल भेजिए। इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे और ये होकर रहेगा, नुपुर प्रसाद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होकर रहेगा, क्योंकि इनके रिपोर्ट में। अच्छा ये बताइए कि इन्होंने रिया चक्रवर्ती को एक बार भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
यही तो हमको अरे भाई समझ में वो नहीं आता। देश को बताए ना। अरे ये नूपुर प्रसाद देश को बताए, वो जब जुडिशियल कस्टडी में थी, नारकोटिक्स ब्यूरो के कस्टडी में थी, सुशांत सिंह राजपूत के केस के कस्टडी में थी, और उसको कोर्ट ने बोला कि इसका कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, तो तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसके बदले में कितने हजार करोड़ लिए बता दो। या तो फिर तुमको इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है, या तो तुम देश को, दुनिया को, एसएसआर वॉरियर्स को, हमको, कोर्ट को, सबको तुम बेवकूफ समझ रहे हो, या तो फिर तुम्हारे ऊपर ये देश का लॉ लागू नहीं पड़ता है। तुम्हारा जवाब दो तुम देश को। तो अभी अब क्या देखिए लगता है 17 कि ये नवंबर सीजेआई सूर्यकांत जी को इसमें सीधे आप कोई पत्र भेज रहे हैं क्या कि मिलॉर्ड, इस ये आप ही का डिसीजन था जब आपने कहा था कि तुम्हारे क्लोजर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, बोगस है? क्या इसमें एसआईटी गठित की जाएगी और ईमानदार ऑफिसर की एसआईटी गठित की जाए सुशांत के इन्वेस्टिगेशन के लिए इमीडिएटली? क्योंकि दिशा का केस तो ओपन एंड शट है। दिशा का केस तो 24 तारीख को एफआईआर का ऑर्डर होगा और टाइम बॉन्ड आपने मांग लिया है ऑलरेडी, और वो भी जजेस के देखरेख में मांगा है आपने। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी आपने डिमांड किया है। तो एसआईटी फौरन से पेशतर सुशांत के केस में इमीडिएटली गठित हो जाए। दिशा का केस तो खुल चुका है, उसमें तो कोई अब बाकी बचा नहीं है मामला। और क्या है, आप देखो 17 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एहसान अमानुल्लाह सीबीआई को बोला एब्सोल्युटली बोगस ऑफिसर, अनफिट फॉर सर्विस। और कौन सी केस में बोला? अबेटमेंट टू सुसाइड केस में बकवास इन्वेस्टिगेशन के लिए। अबेटमेंट टू सुसाइड में, बकवास इन्वेस्टिगेशन में, बोगस और अनफिट टू सर्विस वो हो चुका है। हाँ, सीबीआई का ही हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। आप देखो, और ये दूसरा जस्टिस सूर्यकांत का क्या ऑर्डर है? तुमने झूठा सुसाइड का रिपोर्ट बनाया, फिर दूसरे ऑफिसर को कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ जब ऑर्डर किया तो बोला हाँ मर्डर था सर। थोड़ा सा उस दिन ना थोड़ी नींद लग गई थी, समझे? तो अभी देखिए दो चीजें हैं। एक, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ईमानदारी से उनके वकील के थ्रू इसमें आगे बढ़े। बहुत टाइम पास हो रहा है, पूरा देश नाराज है उनपे, एसएसआर वॉरियर नाराज है, बिल्कुल नाराज है। और मैं हैरान हूं कि उनके वकील क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है। इसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जेल उसके लिए एकदम फिट केस है, जेल ही जाएगा और कोई बचाव नहीं है, इसमें कोई रास्ता नहीं है उसके पास। और रिया का अरेस्ट वारंट निकालने के लिए फिट केस है। हाँ, रिया का तो फौरन से पेशतर अरेस्ट वारंट निकाले। हाँ, तो अभी या तो वो करे, नहीं तो आशुतोष जी आप एक वेबसाइट बनाइए, या आपके वेबसाइट ऑलरेडी है, आप सब एसएसआर वॉरियर के ना ओपिनियन लीजिए, उनका ग्रुप बनाइए, और जेएनजी लॉयर एसोसिएशन भी इसमें इंटरेस्टेड है आवाज उठाने के लिए। उन्होंने भी कहा है कि हम इसमें उठाएंगे आवाज। तो ये लोग मिलके फिर एक पीआईएल फाइल करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और दिशा का जो केस है, चूंकि 24 अगस्त को ऑलमोस्ट 3 बजे हियरिंग होगी और हम लोगों को पूरी आशा है, हालांकि उनकी पूरी प्लानिंग हो रही है कि इसको कैसे टाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन होगा कुछ नहीं। सारंग कोतवाल जी इस बार तो इनको कोई मौका नहीं देने वाले हैं, इस बार तो वो बुरी तरह से वो फंसने वाले हैं। तो हमको उम्मीद है कि 29 तारीख को एफआईआर के आदेश आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तब भी एक्सपोज होंगे पूरी तरह से। इसलिए जैसा अभी नीलेश ओझा जी ने कहा है, मैं एसएसआर वॉरियर से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपना मंतव्य दें इस वीडियो को देखने के बाद। इसी में आप अपना कमेंट्स लिखना शुरू करें कि क्या पीआईएल के तरफ, सुशांत के लिए जो स्पेशल पीआईएल है, जो सुशांत के परिजन के वकील आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? टाइम पास हो रहा है, 1.5 साल हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है। तो उसमें अगर वो रुके हुए हैं, जो कि फिट केस है, रिया चक्रवर्ती का जेल जाना अनिवार्य है और इसमें सीबीआई के ऑफिसर भी पूरी तरह से इंप्लीकेट होंगे।
तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इस दिशा में आगे बढ़ें। और आवश्यकता पड़ी तो जैसा कि नीलेश ओझा जी कह रहे हैं, एक अन्य मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि उसी मूवमेंट के साथ एसएसआर वॉरियर भी सड़क पर आ जाए, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये सारे मामले एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए मैं न्यायालय से अनुरोध कर रहा हूं, 24 अगस्त के लिए फिर मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपा करके जस्टिस सारंग कोतवाल जी और जस्टिस भोसले जी, पूरे देश की निगाह आपके तरफ लगी हुई है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप एफआईआर का आदेश दीजिए जो कानून सम्मत है। अब आपको और अधिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और ना ही एडजर्नमेंट की आवश्यकता है, वरना आप देख लीजिए कि क्या स्थिति हो रही है। देश में निराशा का वातावरण बन रहा है। और जो जंजी लॉयर्स एसोसिएशन के मेरे पास जो मेल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मेरी बात भी हुई है, अभी देखिए वो मिलियंस में जा रहे हैं उनके रील्स। तो इससे आप देख लीजिए, कोई प्रभावित करने की नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप न्याय के साथ खड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, आपने आज कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत भी हमारे शो को देखेंगे और ये जो बोगस सीबीआई के ऑफिसर हैं, ये दोबारा एक बार अदालत में फटकार सुनेंगे। और एक बार फिर चुनौती दे रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं सभी पत्रकारों को जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को समर्थन दिया और सीबीआई को समर्थन दिया, वो एक बार ओपनली हम लोगों के साथ आ जाएं। क्वेश्चनायर रेडी है, जवाब दे दें। दुनिया देख लेगी, देश देख लेगी, देश फैसला कर लेगा सत्य पर हम हैं या सत्य पर आप हैं, न्याय के साथ हम खड़े हैं या न्याय के साथ आप खड़े हैं, पत्रकारिता आपकी ईमानदार पूर्ण है या हमारी है, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।